एक समय सारण औद्योगिक का केंद्र रहा है और आज हम जहां मौजूद हैं वो भारत का सबसे पहला चीनी मिल है। अठारहवीं सदी में स्थापित यह जिला घाघरा और गंगा नदी के संगम के किनारे बसा है। अपने सोडा परिष्करण और मवेशी व्यापार के लिए यह जिला तेजी से विकसित हुआ, जिसके बाद इस पे अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी गुलामी की जंजीर बिछा दी। तब यह शहर बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तब सन 1904 में यहाँ चीनी की काफी तंगी हुई, जिसके बाद यहाँ अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ चीनी के उत्पादन के लिए एक मिल की स्थापना की। कभी यह मिल 10,000 लोगों के रोजगार का साधन हुआ करता था। लोगों को रोजगार के लिए अपने जिले से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। किसान गन्ने की खेती कर अच्छी कीमत पर इस मिल में बेचा करते थे, पर आज राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण यह मिल बंद पड़ा हुआ है। 1904 में स्थापित यह चीनी मिल लगभग 90 सालों तक लोगों के रोजगार का जरिया बना रहा। यहाँ काम करने वाले मजदूर और किसान काफी खुश थे, पर 90 के दशक आते ही इस मिल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मिल के मुनाफे से ज्यादा रंगदारी मांगा जाने लगा। मजदूर और किसानों को अच्छी कीमत न मिलने पर उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ी और सरकार बस तमाशा देखती रही। तब केंद्र में कांग्रेस और राज्य में लालू यादव की सरकार थी। जब ये चीनी मिल बंद हुई, यहाँ के मजदूर और किसानों का हाल और बदतर होते गया। इसको चालू करने के लिए रोज धरना प्रदर्शन होते रहे। जनता के आक्रोश के बाद 2007 में बड़े ही तामझाम के साथ चीनी मिल को चालू कराने की कवायद शुरू की गई। बनारस के चर्चित उद्योगपति जवाहर जायसवाल को इस मिल को चालू कराने के लिए बुलाया गया। फैक्ट्री कैंपस में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जहां दूर दूर के किसान ये आस लेके पहुंचे कि अब चीनी मिल चालू हो जाएगा। तब मिल के उद्योगपति ने किसानों से गन्ने की खेती करने की अपील की। किसानों ने भी भरोसा किया और करीब 5,000 एकड़ में गन्ने की खेती की गई। लेकिन अफसोस, मिल फिर भी नहीं चली। किसान और मजदूर आस में बैठे रह गए कि कब मिल से सूचना आए और हम गन्ने लेके मिल पहुंचे। ना ही कुछ सूचना आया और ना ही मिल चालू हो पाई। इंतजार करते करते गन्ने खेत में ही सड़ गए और मजबूरन किसानों ने गन्ने खेत में ही जला दिया। अब आप सोचिए उन किसानों पे क्या गुजरी होगी, जिन्होंने कर्ज लेके इस उम्मीद पर गन्ने की खेती की थी कि गन्ने बेच के सभी कर्ज चुका देंगे। ना ही उनके गन्ने बिके और ना ही उनकी कर्ज चुक पाई। इसके कारण कई मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। अब ये मिल बस वोट का मुद्दा बन के रह गया है। जब भी इलेक्शन नजदीक आता है, नेताएं इस मिल को चालू करने के लिए बड़े बड़े वादे करने लगते हैं। भोले भाली जनता को मूर्ख बना के कैसे इस मिल के नाम पे वोट लेना है, सभी नेताएं रग रग से वाकिफ हैं। 2014 में जब राज्यसभा का चुनाव था, तब नरेंद्र मोदी जी ने मढ़ौरा आके चीनी मिल चालू करने का आश्वासन दिया था। कहा था अगली बार जब यहाँ आऊंगा तब इस मिल के चीनी का चाय पीऊंगा। तब से यहाँ की जनता चाय, चीनी और मोदी जी का इंतजार करते रह गई। ये मिल बस इलेक्शन का मुद्दा बना रहा। यहाँ के विधायक और सांसद ने हर बार मिल को चालू कराने का वादा ही करते रह गए। बिहार सरकार रोजगार के लिए रोज नए नए वादे करती है, पर उनमें से पूरा कितना होता है? खैर छोड़िए, हमें नहीं चाहिए आपका नया रोजगार। जो बंद पड़ा है बस उस पे ध्यान दीजिए, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े और लोगों को अपने ही जिले और राज्य में रोजगार मिल जाए। मैंने तो आज बस एक फैक्ट्री की बात की है। पता नहीं आज हमारे जिले और राज्य में कितनी फैक्ट्रियां होंगी जो आज बंद पड़ी हुई हैं। सरकार को हमारे रोजगार और हमसे कोई मतलब नहीं है। नेताएं एसी में बैठ के बिहारी को रोजगार के लिए दूसरे राज्य में कितना तकलीफ होता है वो कभी नहीं समझ पाएंगे।
बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बंद पड़े फैक्ट्रिया को आप तक पहुंचाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।